देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। पठान, जवान, ड्रीम गर्ल 2, गदर 2, OMG 2 और जेलर जैसी फिल्में सिनेमाघरों में ब्लॉकबस्टर रही है, जिससे निर्माताओं एग्जीबिटर्स को अब ज्यादा VPF लागत से आज़ादी मिल रही है। लेकिन अब इस क्षेत्र में एक और क्रांति के लिए तैयार हो जाएं। भारतीय फिल्म जगत में सबसे बड़ी क्रांति के रूप में आ गया है जनता सिनेमा, जो आपकी फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए सबसे स्मार्ट समाधान है, जिसमें पहली बार हिंदुस्तानी सिनेमा जगत में नई क्रांतिकारी तकनीक पेश की गई है, जिससे निर्माताओं, सिनेमा मालिकों और सिनेमा प्रेमियों के बीच खुशी और उत्साह की लहर फैल गई है। जी हां, जनता सिनेमा भारत में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिजिटल सिनेमा समाधान है, जो कांस फिल्म फेस्टिवल और दुनिया भर के 74 देशों में उपयोग किया गया है। मशहूर फिल्म निर्माता और वितरण यूसुफ शेख और उनके बैनर येन मूवीज भारत की 30 साल पुरानी फिल्म वितरण, एग्जीबिशन और प्रोडक्शन कंपनी ने जनता सिनेमा आर्टिनी डिजिटल सिनेमा प्लेयर टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। चाहे वह सिंगल स्क्रीन, मल्टीप्लेक्स या स्टैंड अलोन सिनेमा हो, निजी सिनेमा, सामुदायिक सिनेमा, हाईवे ढाबे, बड़े आकार की दुकानें, ग्राम पंचायत घर, भवन परिसर, क्लब, सैन्य छावनी, कॉरपोरेट कंपनी, आवासीय सोसाइटी हो, किसी भी फिल्म को सिर्फ एक बटन क्लिक कर प्रदर्शित किया जा सकता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिल्में रिलीज कर किसी भी जगह कोई भी फिल्में रिलीज कर पैसा कमाया जा सकता है। इसे सिर्फ एक प्रोजेक्टर और कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से अपनी जनता सिनेमा प्लेयर के द्वारा 2000 रिजोल्यूशन और 5001 साउंड के साथ प्ले करें। जनता सिनेमा की अद्भुत टेक्नोलॉजी से पायरेसी का भी कोई डर नहीं है। अब निर्माता अन्य तकनीकी प्रोवाइडर्स की VPF लागत 10% से भी कम पर फिल्में रिलीज कर सकते हैं, अर्थात केवल 1600 रुपए प्रति सिनेमा। साथ ही 8 से 10 लाख रुपए के अंदर किसी भी जगह पर सिनेमा शुरू कर सकते हैं, जहां आपके पास 1000 से 2000 वर्ग फीट का हॉल हो। इस तकनीक का इस्तेमाल कोई भी सिनेमा मालिक, या अगर आपके पास एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा, एक सामुदायिक स्थान, एक बड़ी दुकान, एक छत, एक हाईवे, रेस्तरां, एक एम्फी थिएटर, स्कूल, कॉलेज, भवन परिसर या कोई बड़े आकार का खुला क्षेत्र है, तो आप कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र जहां पर कोई सिनेमा नहीं है, वहां भी इस तकनीक से सिनेमा घर खोले जा सकते हैं। आज प्रेस वार्ता में जनता सिनेमा से जुड़े यूसुफ शेख ने बताया कि इस तकनीक के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट jantacinema.artini.com पर जाएं और अपने लैपटॉप पर जनता सिनेमा प्लेयर डाउनलोड करें। जल्दी करें, जनता सिनेमा प्लेयर केवल कुछ दिनों के लिए डाउनलोड के लिए मुफ्त है। जनता सिनेमा से राकेश सभरवाल भी जुड़े हुए हैं। क्वीन का नाम सर तुझे विश्वास का क्वीन है। इसका नाम है जनता सिनेमा। अब नाम के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये जनता के लिए एक सिनेमा की ऐसा डिजिटल सिनेमा का सलूशन है, जो आप कहीं पे भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो कोई भी फिल्म, कोई भी इलाके में, कोई भी एरिया में, कोई भी लोकेशन पे, चाहे वो एक हॉल हो, चाहे एक सिनेमा हो, चाहे एक वो दुकान हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल हो, या कोई पंचायत घर हो, या रेस्टोरेंट हो, कैफ़े हो, ढाबा हो, आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिल्में दिखाकर उसकी टिकटें बेच सकते हैं। सर, चीज़ें बहुत आसान होती है, लेकिन जब वो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस बहुत कठिन होती है। तो इसकी प्रोसेस क्या है? नहीं, ये एक्चुअली इसका ब्यूटी, इसका जो खूबसूरती है इस टेक्नोलॉजी की, वो इसकी ब्यूटी है, उसकी ईजीनेस है। ये इतना इजी प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं कि आपको फिल्म अगर किसी को दिखानी है, तो वो फिल्म को आपको एक सिंपल से विंडोज़ 10 के कंप्यूटर के अंदर आपका जनता सिनेमा प्लेयर आपको अक्वायर करना है, जो प्लेयर अभी इस दौरान हम लोग फ्री में दे रहे हैं।
कि ये प्लेयर आप लगा देंगे आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ 10 के, और उसके अंदर आपको दिखाई देगी कि इस एरिया में कौन सी फिल्में अवेलेबल है, और एक क्लिक बटन करेंगे तो उसमें आपका लोकेशन जो है उसके हिसाब से उसकी जो कीमत है प्रोड्यूसर चाहता है वो आपको बता देगा कि इस लोकेशन पे अगर आपको ये पिक्चर देखनी है तो इस पिक्चर का आपको 500 रुपये देना पड़ेगा एक शो का। आपने क्लिक किया, आपको पेटीएम का लिंक आ गया, गूगल पे का लिंक आ गया, वो 500 रुपये भर दिए, पिक्चर की शो आपके पास आ गई। उस शो को आप अपने जो लोकेशन में जहाँ आपका प्रोजेक्टर और आपका साउंड है उस लोकेशन में उस कंप्यूटर द्वारा वो पिक्चर आप दिखा सकते हैं। क्या और लेटेस्ट मूवी भी इसके अंदर दिखाई सब फ्राइडे की फर्स्ट डे फर्स्ट शो सब पिक्चरें आप दिखा सकते इसकी हैं। लाइसेंस प्रणाली कुछ सर? इसकी लाइसेंस प्रणाली देखिए दो है। एक तो सरकार कह रही है, एनकरेज कर रही है कि ये आप करिए, क्योंकि सरकार को भी चाहते हैं कि इंडिया के अंदर कम से कम अभी 9,000 सिनेमा हैं। इंडिया सरकार चाहती है कम से कम 30,000 सिनेमा और बने। अगर सिनेमा बनाना एक बहुत कठिन काम है, सिनेमा बनाना बड़ा इन्वेस्टमेंट का काम है। ये जो हम कॉन्सेप्ट जो कह रहे हैं वो आप विदिन 8 to 10 लाख, 8 से 10 लाख रुपए के अंदर आप कहीं पे भी सिनेमा हॉल खोल सकते हो। आपकी जगह होगी, हम आपको सिनेमा हॉल लगा के देंगे, हम आपको साउंड देंगे, हम आपको प्रोजेक्शन देंगे, हम आपको स्क्रीन देंगे, हम आपको अकूस्टिक्स देंगे, हम आपको प्रोजेक्टर देंगे, और आप वहीं आप अपना सिनेमा हॉल 8 से 10 लाख रुपए में एक सिनेमा हॉल खोल सकते हो, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली आप इसके लिए कितना स्पेस चाहिए? 8 से 10 की बात होगी, हाँ। स्पेस कितना चाहिए? सॉरी स्पेस जगह अराउंड आपके पास अगर 1500 स्क्वायर फीट जगह है तो 100 सीटों का थिएटर आप खोल सकते हो। 100 विश्व में सीट। कितने देशों में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है फिलहाल? विश्व में ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। यूरोप की कंपनी है, प्राग से ये लोग आए हैं, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। कम से कम 8 साल से ये यूरोप के अंदर चला रहे हैं, और इनका वहाँ पे बहुत ही फ़न कॉन्सेप्ट होता है। ये लोग सैटरडे संडे कोई भी जगह पे शो सेटअप करते हैं, वहाँ खाना पीना म्यूज़िक बजा के ये लोग एंटरटेनमेंट के लिए एक इवनिंग रखते हैं, जिसके अंदर लोग 10 यूरो, 15 यूरो, 20 यूरो देकर लोग टिकटें खरीदते हैं। किसी ने खाना ले लिया, किसी ने बियर ले ली, किसी ने, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वहाँ चलता है। क्या दर्शक इसके अलावा ये कांस फिल्म फेस्टिवल में यूज़ होता है। कांस फिल्म फेस्टिवल में जब आते हैं, मैं अक्सर जाता हूँ वहाँ पे, जहाँ मेरी इनके साथ मुलाकात हुई थी। वहाँ अगर आप एक प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर आपको आपकी फ़िल्म वहाँ बेचनी है तो आप उनको कांस में इनको बोलते हो कि मुझे अपनी फ़िल्म प्रोड्यूसर को, डिस्ट्रीब्यूटर को दिखानी है, तो आधे घंटे के अंदर ये लोग फिल्म आपकी शुरू करवा देते हैं। क्या मात्र 30 से 50 रुपए में दर्शक एक थिएटर का मजा ले सकता है इस कॉन्सेप्ट से? यस 30 रुपये के अंदर आप, क्योंकि इसका कॉस्ट क्या है, हर बिज़नेस का एक इनपुट कॉस्ट होता है। अगर इनपुट कॉस्ट हैवी है, आपने 2 करोड़ की पिक्चर सिनेमा बनाई है तो आप 20 रुपये का टिकट नहीं बेच सकते हो। लेकिन आपने अगर 8 से 10 लाख रुपए की अच्छी खासी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, और आपका साउंड और प्रोजेक्शन इतना अच्छा है कि आप वो बहुत ही खुशी से प्रोडक्ट 5.1 साउंड 2K प्रोजेक्शन में पिक्चर जैसे थिएटरिकल एक्सपीरियंस आप एंजॉय कर सकते हो, और आप उसको सस्ते में दे सकते हो। क्योंकि 25 से 30 रुपये में आप अगर देते हो, 50 रुपये में दे, तो अगर आपने एयर कंडीशनिंग कर दी तो आपने समझो 60 रुपये में एक कोका कोला के साथ दे दी। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप थोड़ा सा खाना पीने के साथ आप वो पिक्चरें बेच सकते हो। तो जैसे मल्टीप्लेक्स चल रहा है, PVR की चल रही, चैनल चल रही, तो आपका जो है कुछ 2 टाइप है, 3 टाइप है, किस तरह का आपकी अपॉर्चुनिटी देखना है? हम ये चाहते हैं कि सिनेमा हर इंसान देख सके, पॉइंट नंबर 1, और हर पिक्चर उसकी मर्ज़ी से उसके टाइम पे देख सके। फ्राइडे को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो हर इंसान को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए देखने के लिए। आज हो क्या रहा है कि अगर आप कोई भी मल्टीप्लेक्स में जाते हो तो 500 रुपये का टिकट है, 600 रुपये का टिकट, एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है और वो देख नहीं पाता है। तो और कहीं जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई दूसरे सिंगल स्क्रीन सिनेमा में भी जाते हैं तो वहाँ 150-200 का टिकट उनको कंपटीशन में रखना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि थिएटर इतने सारे हों जहाँ पे आप ये फिल्में दिखा सकें, ताकि आप उसको एक आम आदमी को 50 रुपये में पिक्चर दिखा सकें। अगर उससे 60 रुपया ले लिया तो उसको एक समोसा खिला दो भैया। अब अगर उससे 100 रुपया अगर गलती से ले लिया आपने तो खाना भी खिला दो उसको। तो इस तरह से सस्ता, सुंदर, टिकाऊ सिनेमा हर जगह पर, हर वक्त, हर तबके के इंसान को देखने का एक मौका है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही उम्दा चीज़ है, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं और हमारा जो प्लान है वो, हम हिंदुस्तान में 6.5 लाख से 7 लाख विलेजेस और टाउन्स हैं, सिर्फ 9,000 सिनेमा है हिंदुस्तान में। तो अगर हिंदुस्तान में 9,000 सिनेमा है तो ये 6.5 लाख विलेजेस और टाउन तो बेचारे, उनको तो 90 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक तो सिनेमा पहुंचता नहीं। तो उन लोगों को अगर फिल्म देखनी है और वो रीज़नेबल प्राइस में, कम पैसों में देखना चाहते हैं, तो वो कैसे देखेंगे? वो लोग कोई पिक्चर सैटेलाइट पे आएगी 6 महीने बाद, उसका इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। वो लोग कोई पिक्चर
कोई OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी उसका इंतज़ार। OTT पे प्लेटफॉर्म का रूल ये है कि OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्में 8 वीक के बाद आती है, 8 वीक तक इंतज़ार कौन करेगा। तो वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहते हैं, वो सिर्फ 50 रुपये खर्चना चाहते हैं, तो उनको वो ऑप्शन मिलना चाहिए कि 50 रुपये में मैं इस जगह पे इस हॉल में जाके या इस कम्युनिटी जगह पे या एक विलेज पंचायत घर के अंदर जाके मैं पिक्चर देख सकता हूँ। आज इससे इंदौर कम से कम सर, इससे कम से कम 10, 12, 15, 20 लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उस एरिया में। सरकार की ओर से कोई सपोर्ट है, कोई सब्सिडी है सरकार के पास, आपने कोई अपना प्रोजेक्ट लेके आए? हमने सरकार को अपना प्रपोजल दिया है, सरकार ने बहुत खुशी खुशी हमको इनवाइट किया है और हम सरकार के साथ डिस्कशन में हैं। अनुराग ठाकुर साहब हमको कांज में मिले थे, उन्होंने वहाँ पे हमको ये बताया था कि जो मदद चाहिए हमारी तरफ से मिलेगी, आप कोशिश करके। ये बहुत नया है। इनफैक्ट इंदौर वन ऑफ द फ्यू सिटीज़ है जिसमें हम लोग पहले आ रहे हैं। हाँ। अब हम लोग बस एक दो जगह और ट्राई कर चुके हैं, जैसे आसाम में किया और वगैरह, अब इंदौर में आ रहे हैं। हाँ। तो इंदौर तो इनिशियल सिटीज़ में से है जी। और सिंगल स्क्रीन जो बंद हो चुके हैं उसके लिए बहुत कमाल का है। हाँ। जितने भी थिएटर्स बंद हो चुके हैं उनके लिए ओपन करने का सबसे अच्छा जरिया है। ऐसा है कि आज आप 16 से 20 वाली बात करें, वो क्या बोल रही है? अच्छा, और जैसे अगर आप अदरवाइज जब कोई भी सिनेमा होता है तो जैसे मैंने बताया कि मास्टरिंग करते तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं 2 से 2.5 लाख रुपया, प्लस हर लोकेशन पे भेजने का जो भी अभी जो सिस्टम है वो चार्ज करते हैं 16,500, 22,000, ये सब हम सिर्फ 1,620 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो इतने पैसे जो बच रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स के लिए भी फ़ायदा है। जो प्रोड्यूसर्स को अगर लगता है तो इन दी एंड तो ऑडियंस पे ही पड़ता है ना, एग्जिबिटर्स पे आता है और फिर वो ऑडियंस पे ही आता है। You know, to help, you know, to roll Janta industry, because we love the idea. India has so much potential. You know, we can bring via the technology a lot of movies and films to the rural India. So this is exactly why we are here, and we want to help this happen. In Europe, this concept is very popular. It is popular. We are actually global. You know, they use us in Africa, Europe, you know, United States. So we are global already.